लैंसेट पेपर उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स आहार को टाइप 2 मधुमेह के विकास के बढ़ते जोखिम के साथ जोड़ने वाले ठोस सबूत प्रदान करता है। खासकर उच्च बॉडी मास इंडेक्स यानी हाई बीएमआई वाले व्यक्तियों में मधुमेह का ज़्यादा खतरा है। इस अध्ययन में कुल 5 महाद्वीपों से लोग शामिल हुए, जिसमें 35 से 70 वर्ष की आयु के 1,27,594 वयस्कों का एक बड़ा समूह शामिल था, जिन्हें ज्ञात मधुमेह नहीं था। दरअसल बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसके आधार पर आप यह जान पाते हैं कि आप लंबाई और वजन के हिसाब से संतुलित और स्वस्थ हैं या नहीं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक संख्यात्मक पैमाना है जो उपभोग के बाद रक्त शर्करा के स्तर पर उनके प्रभाव के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को रैंक करता है। यह मापता है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन शुद्ध ग्लूकोज की तुलना में रक्त शर्करा के स्तर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि का कारण बनते हैं, जबकि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों के परिणामस्वरूप रक्त शर्करा में धीमी क्रमिक वृद्धि होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भोजन के बाद रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया के आधार पर कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को रैंक करता है, अर्थात रक्त शर्करा की रीडिंग जितनी अधिक होगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही अधिक होगा। वहीं दूसरी ओर ग्लाइसेमिक लोड एक विशिष्ट भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता और मात्रा दोनों है, जबकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक सेवारत में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का उत्पाद है। गौरतलब है कि लगभग 12 वर्षों के अनुवर्ती कार्रवाई के बाद अध्ययन आबादी के भीतर टाइप 2 मधुमेह के 7,326 मामले 5.7% सामने आए। वहीं अगर आहार के संदर्भ में बात करें तो निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ के अंतर्गत फल, अनाज, दाल, बिना स्टार्च वाली सब्जियां, फलियां, डेयरी, ब्राउन राइस आदि हैं। साथ ही चीनी, मीठा पेय, सफ़ेद पॉलिश चावल, आलू, सफ़ेद ब्रेड उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अपितु ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। निम्न जीआई 55 या उससे कम। जीआई वाले खाद्य पदार्थ वे रक्त शर्करा के स्तर में धीरे धीरे और लगातार वृद्धि करते हैं। मध्यम जीआई 56 और 69 के बीच जीआई वाले खाद्य पदार्थ वे रक्त शर्करा के स्तर में मध्यम वृद्धि पैदा करते हैं। उच्च जीआई 70 या उससे अधिक जीआई वाले खाद्य पदार्थ वे रक्त शर्करा के स्तर में तीव्र बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। वहीं अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई को प्रभावित करने वाले कारक को देखें तो सरल कार्बोहाइड्रेट में आमतौर पर उनके तेज़ी से पाचन और अवशोषण के कारण जटिल कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक जीआई होता है। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों में कम जीआई होता है, क्योंकि फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को धीमा कर देता है। मिलिंग और रिफाइनिंग जैसी प्रसंस्करण विधियाँ पाचन को धीमा करने वाले फाइबर और अन्य पोषक तत्वों को हटाकर भोजन के जीआई को बढ़ा सकती हैं। भोजन में वसा और प्रोटीन शामिल करने से पाचन धीमा हो जाता है और रक्त प्रवाह में ग्लूकोज का रिसाव कम हो जाता है। वहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई के अनुप्रयोग को देखें तो जीआई मूल्यों को एक मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग करते हुए व्यक्ति कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों का चयन करके और उच्च जीआई वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करके स्वस्थ भोजन विकल्प चुन सकते हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के निम्न से मध्यम जीआई खाद्य पदार्थों को शामिल करने से संतुलित रक्त शर्करा के स्तर और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। कुछ एथलीट ऊर्जा के स्तर और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए व्यायाम से पहले और उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट सेवन को अनुकूलित करने के लिए जीआई सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।